कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छांव, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा। बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि आपकी मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। अब जीवन में आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उलझन हो रही है, चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो। अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब आपको मिल सकता है आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का गहराई से आप विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें, सही समय पर लिया फैसला अक्सर सही ज्योतिषीय परामर्श आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए और अपने लिए परामर्श बुक कीजिए। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रह स्थिति जून माह के लिए। तो कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं 22 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है और 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में उपस्थित हैं। केतु सिंह राशि में उपस्थित है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि मीन राशि में हो रही है। वहीं मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस अनुसार आपके लिए माह कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने आर्थिक स्थिति आपके हाथों से ज्यादा आपकी नॉलेज पर, शेयर बाजार पर और आपके संपर्कों पर निर्भर करती है। पंचम भाव में धनेश और कर्मेश देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में विराजमान है, जो धन प्राप्ति के अवसर शानदार योग बनाते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और सही समय पर लिए गए फैसले जो हैं ये मोटा मुनाफा देने के लिए आपको इस समय में रास्ता प्रदान करेंगे। पर द्वादश भाव में यानी कि व्यय भाव में राहु विराजमान है, जो सुनिश्चित करते हैं एक बात को, खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर है। और पिछले कुछ समय से आप देख भी रहे होंगे कि खर्चे कई जगहों पर ऐसे आप कर बैठते हैं जो बाद में जाकर आप सोचते हैं नहीं किया होता तो बेहतर होता। विशेष करके विदेश यात्रा हो, किसी और के प्रेशर में आकर के यात्रा हो, या अपने शौक पूरे करने हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चे हॉस्पिटल से संबंधित हों, ये यहां पर उभरते नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करते हैं तो उच्च के बृहस्पति शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस सेक्टर हो, इसके लिए बम्पर रिटर्न का आपके लिए मार्ग बनाने वाले हैं। 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध के भी पंचम भाव में आने से सट्टा बाजार कहें या इंट्राडे ट्रेडिंग कहें, इससे जुड़े जो लोग हैं अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पर द्वादश भाव के राहु के कारण किसी भी अनएक्सपेक्टेड या अननोन व्यक्ति के साथ में कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, ऑनलाइन स्कीम हो या फिर मिलकर के पैसा लगाने की बात हो, मत कीजिएगा। यह धोखाधड़ी का शिकार आपको बना सकता है, स्कैम का शिकार बना सकता है। फिर पारिवारिक सुख की हम बात करते हैं तो पारिवारिक मोर्चों पर यह महीना मिला जुला रहेगा। आपके राशि भाव में शनि विराजमान है और यहां से सेकेंड हाउस में मंगल विराजमान है। स्वभाव में जिद कहें, गुस्सा कहें, कठोरता कहें, जिद्दीपन कहें, या ये कहें कि खड़ी बोली का उपयोग ज्यादा करते हैं, ये परेशानी का कारण है। इसका सीधा असर आपके पारिवारिक रिश्तों पर पड़ने वाला है। छोटी छोटी बातों पर झुलझुला जाते हैं। चौथे भाव में सुख भाव यानी कि 15 जून तक बुध और शुक्र की उपस्थिति वहां पर घर में लग्जरी से संबंधित बढ़त लेकर के आएगी, खुशनुमा माहौल लेकर के आएगी। लेकिन 15 जून को जैसे ही सूर्य 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, ये पिताजी कहें, माताजी कहें, परिवार के बड़े बुजुर्ग कहें, इनके साथ में वैचारिक मतभेद, ईगो की टकरार, इसको भी लेकर के आएंगे। वहां पर 15 तारीख के बाद में शांति से आपको अपनी बात सामने रखनी चाहिए और जहां पर बात ना बने वहां से बाहर निकल जाना बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं आपके एजुकेशन की। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए यह साल का सबसे ज्यादा हिस्टोरिक और गोल्डन टाइम पीरियड बन सकता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। विद्या भाव में लग्नेश गुरु अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ये गोचर बुद्धि कहें, एकाग्रता कहें, लक कहें, ग्रास्पिंग पावर कहें, इसको चरम पर लेकर के जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, सीए, लॉ, साहित्य या फिर फाइनेंस से संबंधित अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। 8 जून के बाद में शुक्र का साथ मिल जाना ये क्रिएटिविटी को चरम पर लेकर के जाएगा। चाहे आप डिजाइनिंग करते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर से संबंधित आपकी पढ़ाई है, तो स्कॉलरशिप से संबंधित आपको इस समय में गुड न्यूज मिल सकती है।
फिर बात होती है संतान सुख की। तो संतान के दृष्टिकोण से उच्च के गुरु पंचम भाव में बैठ करके सर्वोत्तम फल प्रदान करने का काम करते हैं। बच्चों के करियर और शिक्षा में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, अच्छे अचीवमेंट्स उनको देखने को मिलेंगे जो परिवार का नाम रोशन करते हैं, सर गौरवान्वित से ऊपर कर देते हैं। और वहीं जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो संतान प्राप्ति की तरफ प्रयास कर रहे हैं, ये समय आपके लिए भी भाग्यशाली साबित होगा। 22 जून को जब बुध भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो बच्चों के साथ संवाद और ज्यादा बेहतर होगा, तार्किक जो बातें हैं वो आपके लिए और बेहतर होंगी और कंसीवमेंट के चांसेस यहां पर स्ट्रांग बन जाएंगे। फिर बात करते हैं शत्रु की, विरोधियों की। तो विरोधी इस महीने आपसे खौफ खाने वाले हैं। लग्न में बैठे हुए शनि जो हैं ये आपके लिए योद्धा बनने का काम करते हैं। ऐसा ऊर्जा, ऐसी सीरियसनेस, इस तरीके का एक वर्क एथिक आपके अंदर लेकर के आते हैं जिसको रेप्लिकेट करना आपके शत्रुओं के लिए मुमकिन नहीं है। कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता है। और 6th हाउस में बैठे केतु आपको गुप्त और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी से संबंधित माहिर बना देते हैं। विरोधी हैं अपनी ही बुनी बातों में, अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं, वो स्थिति यहां पर आती है। पर 12वें भाव में राहु विराजमान है। विदेश या दुरुस्त स्थानों में बैठे हुए कुछ सीक्रेट एनिमीज दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे आप नहीं जानते कि शत्रुता मूल हो गई है, पर वो शत्रुता निभाना चाहते हैं, तो वो स्थिति बन सकती है। लेकिन 15 जून तक तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में बैठे सूर्य जो है उनका सिर उठने नहीं देंगे। अब यहां पर थोड़ी सतर्कता बरतनी ज्यादा है क्योंकि 15 जून के बाद में वहां पर खुला मैदान उनको मिल सकता है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के मामले ये महीना थोड़ा सावधानी बरतने का है। लग्न में शनि विराजमान है और इस कारण से परेशानियां बढ़ सकती हैं। 20 जून तक सिर दर्द कहें, माइग्रेन कहें, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कहें, चोट चपेट की समस्या कहें, ये यहां पर उत्पन्न होती नजर आती है। जल्दबाजी में कोई भी अगर आप काम करते हैं, वाहन चलाते हैं या फिर हड़बड़ाहट में कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। द्वादश भाव में बैठे हुए राहु ये इंसोम्निया की शिकायत बढ़ाते हैं। बेवजह की मानसिक तनाव जो है वो आपको देने का प्रयास करते हैं। पर लग्नेश गुरु हैं, ये लग्न भाव के स्वामी होकर के इस समय में उच्च अवस्था में विराजमान है। इस कारण से कोई भी परेशानी क्यों ना हो, पर उसका जो रिजोल्यूशन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लंबी कोई बीमारी चल रही थी तो वो घेर नहीं सकती, वो स्थिति यहां पर बनती है। सही समय पर सही इलाज मिल जाता है, वो स्थिति यहां पर बनती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की। तो इस महीने खुद पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। पंचम भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। नवम दृष्टि से, शुभ दृष्टि से लग्न पर और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और जीवन साथी के माध्यम से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पर लग्न यानी कि स्वभाव जो है यहां पर विराजमान है शनि। ये चिड़चिड़ापन कहें, टू हाई ऑफ योरसेल्फ ऐसी बातें कहें, बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप वाली बात कहें, तानाशाही वाली बात कहें, वो भी लेकर के आते हैं। इस कारण से बेडरूम में शांति भंग हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। बहस जीतने की कोशिश में रिश्ता खो देने वाली बात हो सकती है, इससे आपको परहेज करना है। फिर बात होती है लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए महीना गहराई और मैच्योरिटी लेकर के आता है और इन्हीं के बेसिस पे आपका रोमांस बढ़ता है। पंचम भाव में उच्च के होकर बृहस्पति विराजमान है। प्यार में ईमानदारी और स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। 8 जून को जब प्रेम के कारक शुक्र उच्च के गुरु के साथ में युति करेंगे तब लव लाइफ किसी फेरी टेल जैसी साबित हो सकती है। वहीं जो सिंगल्स हैं, आपको भी कहूंगा 8 तारीख के बाद की स्थिति आपके लिए भी बहुत शानदार है। कोई ऐसा साथी मिलना जो संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, क्रिएटिव हो, आपकी बात को समझता हो, आपकी बात को अहमियत देता हो, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। और जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, परिवार की सहमति लेना चाह रहे थे, आपके लिए भी इस समय सबसे ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। फिर बात होती है आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की। तो कैरियर के मोर्चे पर यह महीना आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इस समय में लीडरशिप क्वालिटी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करेंगे। कर्मेश 10th लॉर्ड बृहस्पति महाराज जो हैं उच्च के होकर के यहां पर विराजमान है आपके लिए पंचम भाव में। ऐसे समय में कंसल्टेंट्स कहें, टीचर्स कहें, राइटर्स कहें, आपके लिए बहुत शानदार समय लेकर के आते हैं। बम्पर सफलता हम जिसे कहते हैं वो लेकर के आते हैं। 15 जून तक 3rd हाउस में विराजमान सूर्य जो है ये बिजनेस में आपको रिस्क लेने की क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 20 जून को जब मंगल
थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगी, तो अपनी स्ट्रैटेजी को अपना करके, थोड़ा एग्रेशन को अपना करके आप अपनी चीजों को वहां पर बिठाने का प्रयास ज्यादा करते नजर आएंगे और सफलता हासिल करेंगे। द्वादश भाव में राहु विराजमान है। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो या फिर विदेशी क्लाइंट्स की बात हो, इनके साथ में मिलकर के काम करने से शानदार तरीके का प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है। यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल का भी आपको अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉरेन में है, उससे संबंधित आपको यहां पे रास्ता खुलता नजर आए, तो ये स्थिति आपके लिए जरूर बन सकती है। तो ये था जून 2026 का आपका मासिक राशिफल। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी है। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझनें बड़ी हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो, या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो, बिजनेस का बड़ा फैसला हो या कोर्ट कचहरी का तनाव हो, तब आपको जरूरत होती है अपनी खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखिएगा, सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना ये हमारे हाथों में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपका हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहेगा, इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपने मन की बात हमारे साथ कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता आया हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।